नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के अंदर जो पोस्ट होल डिगर होता है वो कैसे कार्य करता है। उसके साथ साथ लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका जो टोटल प्राइस रहता है, कॉस्ट कितनी रहती है लगवाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीछे से। तो पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ओगर ब्रम होता है ये पीछे नीचे की तरफ ज़मीन में खुदाई करता है। इससे जो पावर की सप्लाई होती है वो पीटीओ के साथ में जो इसकी पावर की सप्लाई जो है की जाती है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो ट्रैक्टर के अंदर जो स्पीड होती है पीटीओ की, उस हिसाब से जो आप इसको अरेंज करके चला सकते हो। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पीटीओ के साथ में ही आपकी जो शाफ्ट होती है वो कनेक्ट रहती है, जो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ आपको जाती हुई दिखेगी, जो कि सीबीसी गियर बॉक्स के साथ में जो है कनेक्ट रहती है। उसके बाद यहाँ पे जो ओगर ब्रम होता है यहाँ पे नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसके साथ में जो है गियर के साथ में जो कनेक्ट होकर ये चलता है। उसके बाद ओवरऑल अगर इसके हाइट की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मली 7 फीट की गहराई तक जो है ज़मीन के नीचे चला जाता है। और जो होल की जो साइज़ है, यानी होल का अगर चौड़ाई की बात करें तो इसमें आपको 18 इंच की जो चौड़ाई आपको देखने को मिलती है, जिसमें आप पोल को आसानी से जो है गाड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो फ्रेम लगी हुई है काफ़ी हैवी क्वालिटी की फ्रेम के साथ में जो इसको बनवाया जाता है, जो कि लंबे समय तक जो है आप इसमें कार्य कर सके, किसी भी प्रकार का झटका ना लगे। तभी इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे ये टोटली जो है चेसिस के साथ में जो है कनेक्ट रहता है। अगर आप देखोगे तो अलग से यहाँ पे जो चेसिस का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ, जो कि पूरी फ्रेम जो है बनवाई हुई है। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डुअल आपको यहाँ पे जो है पंप देखने को मिलते हैं, जो इसकी जो ऑयल की सप्लाई होती है वो हाइड्रोलिक के ऑयल के साथ में जो की जाती है, जिससे इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा बना रहे। पीछे की तरफ आपको ट्रॉली को जोड़ने के लिए अलग से यहाँ पे पॉइंट भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इसके जो फेंडर है आपको थोड़े उठे हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेसिस का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। यानी ट्रैक्टर की चेसिस के ऊपर ही एक अलग चेसिस का यहाँ पे जो ढांचा है, यानी जो फ्रेम है वो तैयार करवाई हुई है, जिसमें फेंडर ट्रैक्टर के फेंडर में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप देखोगे तो जो ट्रैक विड्थ है वो भी थोड़ी चौड़ाई के साथ में जो की हुई है, यानी जो टायर आपको थोड़ा सा बाहर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फ्रेम है आपको यहाँ पे आगे की तरफ से ही कनेक्ट होकर देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से फ्रेम जो है फेंडर के नीचे से ही यहाँ पे कनेक्ट की हुई है। तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको ये बूम देखने को मिलेगा। इस जो बूम की जो टोटल हाइट होती है वो 23 फीट तक जो है उसको आप ऊपर तक उठा सकते हो। यानी जो पोल होता है उसको आपको गाड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो इसको जॉइंट करना पड़ेगा, यानी जॉइंट जो करना पड़ेगा, जो कि बांधना पड़ेगा। जो पोल है उसको यहाँ पे जो इस बेल की मदद से बांधना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको जो बूम है आप इसको ऊपर की तरफ जो उठा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे अलग से आपको पंप भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। यानी जो पंप है इसकी मदद से जो इसको ऊपर की तरफ और अपने 23 फीट तक जो 23 फीट की ऊंचाई तक जो उठा सकते हो। उसके बाद सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अलग से और फ्रेम देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे जो स्टेबलाइजर है उसको कनेक्शन देने के लिए अलग से फ्रेम जो अलग से फ्रेम जो है लगाई जाती है। पावर देने के लिए अलग से यहाँ पे ऑयल की सप्लाई इसमें जो है देखने को मिलेगी, जो कि दोनों लीवर के साथ में जो कनेक्ट रहती है। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो जिसकी जो मैक्सिमम हाइट है इसमें आपको 2 से 3 फीट तक इसको ऊपर तक जो है उठा सकते हो। यानी ट्रैक्टर की जो हाइट है आप ज़मीन से 2 से 3 फीट तक ऊपर तक उठा सकते हो। स्टेबलाइजर के होने से जो वेट है आगे की तरफ वो बना रहता है और ट्रैक्टर की पलटने की आशंका नहीं होती है, जिसमें ड्राइवर की सेफ्टी भी जो है बनी रहती है। तो सीट से अगर आप इस फ्रेम को देखोगे तो वो ट्रैक्टर के शेप के हिसाब से जो डिज़ाइन की जाती है। और उसके साथ में अगर आपको 4 तरह के लीवर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो लीवर होता है वो स्टेबलाइजर को आप जो अगर एंगेज और डिसएंगेज करना चाहते हैं इस लीवर की मदद से आप जो आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जो बूम की हाइट है अगर आपको आगे पीछे करनी है तो इस लीवर की मदद से आप उसको आगे पीछे कर सकते हो। जो तीसरा लीवर है, अगर आप जो बूम है उसको ऊपर की तरफ, जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पंप आपको देखने को मिलते हैं, उस लीवर की मदद से आप इसको ऊपर की तरफ जो है कर सकते हो। अगर नीचे भी करना है तो इस लीवर को आगे पीछे आप करके उसको नीचे की तरफ जो है कर सकते हो। इसकी जो ऑयल की सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो हाइड्रोलिक की ऑयल के साथ में जो कनेक्ट रहता है। उसके बाद जो लास्ट वाला जो लीवर है, अगर आपको जो बूम डिगर है पीछे की तरफ जो ओवर ब्रूम होता है उसको अगर आपको उसकी लंबाई अगर आपको बढ़ानी है, इस पंप की मदद से इस पंप के जो ऑयल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए इस लीवर का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। और ये ट्रैक्टर जो है डबल पीटीओ के साथ में जो है आता है, यानी डबल पीटीओ के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी सिंगल पीटीओ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया हुआ है। और जो पीटीओ की जो स्पीड इसमें आपको मल्टी स्पीड देखने को मिलती है, रिवर्स स्पीड देखने को मिलती है और 540 की स्पीड भी आपको जो है कंपनी ने प्रोवाइड करवाई हुई है। यानी कि अगर आपको पोस्ट होल डिगर में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है तो आपको जो स्पीड है पीटीओ की वो मल्टी स्पीड देखने को मिलती है।
अगर आप भी अगर ट्रैक्टर के अंदर जो है पोस्ट होल डिगर लगवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो ट्रैक्टर है आपको मल्टीपल स्पीड वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी स्पीड होने की वजह से जो पत्थर के कण होते हैं ज़मीन के अंदर उसमें काफ़ी मल्टीपल स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, कंकर वगैरह आ जाने की वजह से। तो मल्टी स्पीड की भी आपको यहाँ पे ट्रैक्टर के अंदर पीटीओ की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैक्टर के अंदर जो बैलेंस बना रहे उसके लिए आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का ही यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होता है आगे की तरफ अगर हम पोल को उठाते हैं तो सडन लोड पड़ता है, सडन लोड की वजह से ट्रैक्टर का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। लेकिन 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से चारों पहियों में बराबर भार जो पड़ता है और बराबर पावर की वजह से किसी भी तरीके का झोल वगैरह या फिर किसी भी तरीके का दबाव आपको ट्रैक्टर के अंदर नहीं देखने को मिलता है और ट्रैक्टर एक समान होकर आगे की तरफ जो है चलता है। तो उसके बाद अगर इसके ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो इसमें आपको टोटल 3 से 3.5 लाख का यहाँ पे कॉस्ट पड़ता है इस पोस्ट होल डिगर को लगवाने में। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग रेट होते हैं, क्योंकि आजकल जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं उनके भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है इनको लगाने में, तो वहाँ पे भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर आप कमर्शियल में भी एक अलग बिजनेस देखना चाह रहे हो तो उसके लिए पोस्ट होल डिगर एक अच्छा बिजनेस जो बन सकता है। तो कुछ इस तरह से जो है पोस्ट होल डिगर ट्रैक्टर के अंदर जो है कार्य करता है। तो किसान भाइयों, अगर ट्रैक्टर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ट्रैक्टर के बारे में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करनी है, नया ट्रैक्टर लेना है, पुराना ट्रैक्टर लेना है, तो ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि tractorjunction.com है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी और रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।